अगर आप जावा डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना, इन टॉपिक्स को सही से क्लियर करके जाना। अगर सही से क्लियर ना किया तो आपका इंटरव्यू फेल हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपको जो भी इंटरव्यू है 60% पार्ट आपका कोर जावा का पूछा जाता है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कोर जावा कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा? कोर जावा। अब कोर जावा के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको क्लियर करने हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंट है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेसेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस केस में मुझे एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करना है और किस केस में इंटरफेस को यूज़ करना है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर चीज़ आती है इनकैप्सुलेशन। आपको पता होना चाहिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर सकें कि अगर आपने प्रोडक्ट के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करना है तो कहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, जिस तरह के इनहेरिटेंस होता है। अब इनहेरिटेंस की 5 टाइप होती हैं। जावा के अंदर 3 हम अचीव कर सकते हैं और 2 अचीव नहीं कर सकते। और जो 2 अचीव नहीं कर सकते वो क्यों अचीव नहीं कर सकते, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे देखो दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। ये इसका क्या मकसद होता है, यहाँ पर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा होता है। फिर हमारे पास एक सुपर कीवर्ड होता है, फिर एक फाइनल कीवर्ड होता है। इसी तरह हमारे पास एक स्टैटिक कीवर्ड भी होता है, स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। उसके अलावा स्टैटिक मेथड भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और किस केस में मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास एक और चैप्टर आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस आ जाती हैं। जिस तरह के हमारे पास एक लिस्ट इंटरफेस होता है, क्यू इंटरफेस हमारे पास होता है, सेट इंटरफेस होता है। अब इसकी मल्टीपल क्लासेस होती हैं। जिस तरह के हम सारी हायरार्की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन बात करते हैं एरे लिस्ट क्या होता है, इसकी बैकएंड में वर्किंग क्या होती है, क्योंकि एरे लिस्ट डायनेमिक होती है। अब इंटरव्यू के अंदर एक मेन क्वेश्चन होता है एरे वर्सेस एरे लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एरे हमारे पास स्टैटिक होती है साइज के लिहाज से, और एरे लिस्ट जो होती है वो हमारे पास डायनेमिक होती है। इसी तरह हमारे पास लिंक लिस्ट हो गया, ये कैसे काम करती है, अगर स्क्रैच से आपको बिल्ड करनी है तो कैसे करोगे। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारे पास एक क्वेश्चन होता है हैश मैप की इंटरनल वर्किंग। ठीक है, और हैश सेट की इंटरनल वर्किंग। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा सेट हमारे पास क्या होता है, मैप हमारे पास क्या होता है। तो ये सारी की सारी जो हायरार्की है ना कलेक्शन फ्रेमवर्क की, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर थर्ड में हम बात करते हैं स्ट्रिंग का। टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रिंग हम 4 वेज से क्रिएट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 4 वेज होते हैं, चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये 4 के 4 वेज आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्रिएट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्रिएट होता है और किस केस के अंदर हीप एरिया के अंदर क्रिएट होता है और किस केस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्रिएट होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं फोर्थ की। तो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम थ्रेड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, 70%
जावा खुद हमें इम्प्लीमेंट करके देता है, 30% हमें खुद से इम्प्लीमेंट करनी है। अब ये जो 30% इम्प्लीमेंट करनी है तो वो कैसे करोगे? हमारे पास एक क्लास होती है थ्रेड क्लास, इसकी मदद से भी हम थ्रेड बना सकते हैं। उसके बाद रनेबल इंटरफेस की मदद से हम बना सकते हैं। उसके बाद कॉलेबल इंटरफेस की मदद से हम बना सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क हमारे पास होता है, उसकी मदद से भी हम थ्रेड को बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेस्ट वे हमारे पास कौन सा होता है। इंटरव्यू में एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रेड से अगर हम ऑब्जेक्ट इसको थ्रेड को क्रिएट करते हैं, रनेबल इंटरफेस से क्रिएट करते हैं, तो दोनों में से बेहतरीन वे हमारे पास कौन सा होता है क्रिएट करने का। तो एक और क्वेश्चन फिर आता है, रनेबल इंटरफेस और कॉलेबल से अगर हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो बेस्ट वे हमारे पास कौन सा है और क्यों है। फिर हमारे पास यहाँ पे देखो सबसे अच्छा वे ये होता है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क, क्योंकि यहाँ पर जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो मैनुअली क्रिएट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर हम खुद थ्रेड क्रिएट नहीं करते, हम सिर्फ पूल बता देते हैं कितना थ्रेड और पूल क्रिएट आपने करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट में आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सीरियलाइजेशन क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। उसके लास्ट में आपने क्या करना है यहाँ पर, जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये चीज़ आपको देखनी है कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती क्या है। अगर आपने एक जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ तो आप कैसे क्रिएट कनेक्शन उसका क्रिएट करोगे, जेडीबीसी से, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी से आप उसका कनेक्शन क्रिएट करोगे। अब ये तो पार्ट हो गया इसका कोर जावा का। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा सर्वलेट के बारे में पता होना चाहिए। जेएसपी पता होना चाहिए तो बेहतर है, नहीं भी होगा तो वो चल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। सर्वलेट इस वजह से करना है क्योंकि ये सर्वलेट पहले यूज़ होता था, आजकल यूज़ नहीं होता, लेकिन बैकएंड में स्प्रिंग बूट में बैकएंड में सर्वलेट यूज़ होता है। ठीक है, सर्वलेट कंटेनर भी हमारे पास होता है। अब यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग एओपी मॉड्यूल क्या होता है, स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको सारी की सारी पता होने चाहिए। उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग बूट आपको पता होना चाहिए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटर्नशिप की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है आपसे काम ज़्यादा करवाया जाता है और आपको सैलरी नहीं दी जाती, और दी भी जाती है तो बहुत कम। तो मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, जॉब के अंदर चीज़ें ज़्यादा आएंगी लेकिन आपको जॉब लाजमी मिलेगी। यहाँ पे देखो स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है, डेटा जेपीए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाइबरनेट, उसके बाद जेपीए, जेपीए पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आप हाइबरनेट और उसके बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है, इस सीक्वेंस से आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जेपीए हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट है, लेकिन हाइबरनेट के अंदर हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं डेटा जेपीए को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ तक अगर आपको आता है तो आपको फ्रेशर की जॉब मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद ठीक है, तो ये आपको जॉब मिलेगी बैकएंड की। तो यहाँ पर आपको अगर आपने फ्रंट एंड में भी देखना है तो HTML आपको आनी चाहिए। उसके बाद CSS, क्योंकि HTML से जो पेज बनता है वो इतना खूबसूरत नहीं होता, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम CSS का स्केडिंग स्टाइल शीट को यूज़ करता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैं जा रहा हूँ फुल स्टैक में। ठीक है, अब आपको टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो TS है इसके अंदर स्टैटिक टाइप डायनेमिक टाइप का फ़र्क होता है। जो हमारे पास TS है ये स्टैटिक टाइप होती है लैंग्वेज, और ये जो जावास्क्रिप्ट है ये डायनेमिक टाइप होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आपका कोई एक फ्रेमवर्क आना चाहिए, जिस तरह के रिएक्ट हो गया,
एंगुलर हो गया या फिर व्यू हो गया। मैं रिकमेंड ये करूँगा रिएक्ट या एंगुलर कर लो, दोनों की डिमांड ज़्यादा है, व्यू की थोड़ी सी कम है। उसके बाद अगर आप क्लाउड में जाते हो तो क्लाउड में AWS आपको आना चाहिए। इसकी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, इसमें सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कौन कौन सी सर्विसेज आपको आनी चाहिए। उसके अलावा डेवऑप्स का कुछ पार्ट आपको आना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पे देखो CI/CD पाइपलाइन आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे। उसके बाद आपको डॉकर आना चाहिए। उसके बाद K8s क्यूबरनेटिस आपको आना चाहिए। उसके अलावा लॉग मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। वो आप करते हो स्प्लंक सॉफ्टवेयर की मदद से, या हमारे पास ELK आ जाता है, इलास्टिक लॉग सर्च किबाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, और डेवऑप्स का इतना पार्ट अगर आपको आता है तो आपकी जॉब एक सीनियर लेवल पे लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर करना है, ये देखें, अगर आपको एज अ फ्रेशर करना है तो कोर जावा आनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखें JDBC आना चाहिए, यहाँ पर सबलेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद स्प्रिंग बूट, ये सारे के सारे टॉपिक अगर आपको आते हैं तो आपकी अच्छी सैलरी लग जाएगी। उसके बाद अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, TS, रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक फ्रेमवर्क, और यहाँ पर अगर देखें तो क्लाउड में आपको AWS, डेवऑप्स, CI/CD पाइपलाइन, डॉकर, K8s और लॉग मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक सीनियर लेवल पे हो, आपको एक चीज़ लाजमी आनी चाहिए जो कि इंटरव्यू में आपसे बहुत ज़्यादा हर कंपनी पूछती है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पाकिस्तान के अंदर पूछा तो जाता है, लेकिन इतनी सीनियर लेवल पे, मतलब इतनी एडवांस लेवल पे नहीं पूछा जाता। कुछ टॉपिक ही होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिस तरह के यहाँ पे देखो एरे हमारे पास पूछा जाता है, एरे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा स्ट्रिंग हमारे पास पूछा जाता है, स्ट्रिंग के क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। उसके अलावा लिंक लिस्ट पूछा जाता है, स्ट्रीम हमारे पास जो जावा के अंदर होता है वो पूछा जाता है, उसकी क्वेश्चन हो गया वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टैक हो गया, क्यों ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो इस वजह से यहाँ पर मैं उसको लिस्ट डाउन नहीं कर रहा। बाकी इसके अंदर ग्राफ हो गया, हमारे पास ट्री हो गया, आपसे वैसे कंसेप्चुअल पूछ लेंगे, लेकिन उसके क्वेश्चंस वगैरह इतने नहीं पूछे जाते। उसके अलावा यहाँ पे देखो रिकर्जन, ये पूछा जाता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की कि एज अ फ्रेशर आपको क्या चीज़ आनी चाहिए जॉब के लिए, और एज अ सीनियर आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए।